इन कैदियों को एक मैदान में छोड़ा गया था। सभी कैदियों का मुखिया एक बहादुर आदमी था। इन सभी का मुकाबला कुछ खूंखार जानवरों से होने वाला था, जिनके दांत लंबे और नुकीले थे। जब जानवरों को मैदान में छोड़ा गया तो वे बंदरों की प्रजाति के लग रहे थे, लेकिन बेहद खतरनाक और हिंसक थे। कैदियों का मुखिया मैदान में जमीन पर बैठ जाता है, तभी एक जानवर उछलकर उसकी गर्दन पर हमला कर देता है और मुखिया तुरंत मारा जाता है। यह देख एक दूसरा कैदी जानवर पर जंजीर से वार करता है। सभी दर्शक यह मनोरंजन देख रहे थे और ये थे। जानवर गुस्से में उछलकर उस कैदी पर हमला करता है, लेकिन वह बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। जानवर और अधिक उग्र हो जाता है, पर कैदी भी पूरी सतर्कता से तैयार था। जब जानवर दोबारा उछलता है तो कैदी फिर खुद को बचा लेता है और अपने दांतों से जानवर के पैर काटने लगता है। राजा और सभी दर्शक कैदी की बहादुरी से बहुत प्रभावित होते हैं। कैदी जोर से गरजता है, जिससे एक पल को जानवर भी घबरा जाता है। जैसे ही जानवर फिर हमला करता है, कैदी उसे जंजीर से जकड़ लेता है। जानवर चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पाता। कैदी अंत में उसे मार देता है। उस कैदी ने राजा का दिल जीत लिया। सभी लोग उसका नाम लेकर जयकार करने लगे। वह वास्तव में एक वीर योद्धा था, लेकिन उसने इस संघर्ष में अपने मुखिया को खो दिया था। अब उन सभी को एक दूसरी जगह ले जाया गया। वहां राजा ने उस बहादुर कैदी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने जानवरों का बहादुरी से सामना किया, लेकिन क्या तुम किसी इंसान से मुकाबला कर सकते हो? इसके बाद उसका मुकाबला एक सैनिक से कराया जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने डट जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और अंत में कैदी सैनिक को घुटनों पर ला देता है। राजा एक बार फिर बहुत प्रसन्न होता है। कुछ दिनों बाद एक और मुकाबला आयोजित किया जाता है। सभी दर्शक बेसब्री से खेल देखने के लिए आए थे। सभी कैदी मैदान में आते हैं। अब उस योद्धा को बुलाया जाता है जो आज तक कोई भी मुकाबला नहीं हारा था। वह एक गेंडा सुअर था, जिसकी पीठ पर एक सैनिक सवार था। जैसे ही खेल शुरू होता है, गेंडा सुअर एक कैदी के पीछे पड़ जाता है। ऊपर बैठा सैनिक कैदी के पैरों में फंदा फेंकता है, जिससे वह गिर जाता है। गेंडा सुअर अस्सी और सिर अपने सींगों से उस पर घातक वार करता है और वह कैदी मारा जाता है। अब उस बहादुर कैदी की बारी थी। वह अपने हाथों में मिट्टी उठाता है। जैसे ही गेंडा सुअर उसकी ओर बढ़ता है, वह मिट्टी उसकी आंखों में फेंक देता है। गेंडा सुअर हल्का टकराता है, लेकिन फिर दीवार से जा टकराता है और सैनिक नीचे गिर जाता है। सभी दर्शक प्रसन्न हो उठते हैं। अब सैनिक और कैदी आमने सामने लड़ते हैं। यह सैनिक बहुत ताकतवर था और आज तक कभी नहीं हारा था। वह कैदी को घुटनों पर झुका देता है। तभी रानी को पता चलता है कि यह वही कैदी है जिसने पहले खूंखार बंदरों से मुकाबला किया था। वह उस पर दया करने की बात करती है। एक आदमी अंगूठा दिखाकर उसे छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन कैदी यह एहसान नहीं लेना चाहता। वह कहता है, मुझे कोई रहम नहीं चाहिए, चाहे मैं लड़ते लड़ते मर ही क्यों न जाऊं। वह खड़ा होता है और तलवार सैनिक के आर पार कर देता है। उसकी गर्दन उड़ा देता है। यह देख सभी बहुत खुश होते हैं।